आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? जब हम पास्ट डाटा को एक फंक्शन फॉर्म में, एक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सिंपल। जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है तो उसे कहते हैं सिंपल। लीनियर का मतलब होता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन का मतलब हो गया इक्वेशन की फॉर्म में रिलेशनशिप को शो करना। जैसे यहाँ पे है y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो y इक्वेशन डिपेंड करती है किस पर? x पर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पर। तो इसे हम एक्चुअल इक्वेशन कैसे शो करेंगे मॉडल बनाने के लिए कि एक्चुअल इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा xi प्लस ui। यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा जो है वो स्लोप कोफिशिएंट है और xi एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ui जो है वो डिस्टर्बेंस टर्म या एरर टर्म है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये एरर टर्म क्या होती है? सपोज़ आपने एस्टिमेट किया भाई जब प्राइस 10% चेंज होगा तो डिमांड में 20% चेंज आएगा, लेकिन आ गया 22%, तो 2% का वहाँ पे एरर अराइज हो गया, जिसको बैलेंस करने के लिए रैंडम टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म को ऐड किया जाता है। आई की वैल्यू आपकी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। इस रिग्रेशन लाइन को हम इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये है आपकी रिग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये आपका अल्फ़ा है इंटरसेप्ट की वैल्यू, और जिस एंगल पर ये ऊपर जा रही है तो ये है स्लोप कोफिशिएंट यानी कि बीटा। अब क्या होता है कि हम इस लाइन को सैंपल डाटा लेकर कैलकुलेट करते हैं। जब हम सैंपल डाटा कलेक्ट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो उसे कहेंगे अल्फ़ा हैट, और बीटा की जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे उसे कहेंगे बीटा हैट। तो वाई हैट कैप लगा देंगे इसके ऊपर इज इक्वल टू अल्फ़ा हैट प्लस बीटा हैट xi। अब यहाँ पे ये एस्टिमेटेड इक्वेशन आ गई, और ऊपर जो देखी थी हमने ये हमारी एक्चुअल रिग्रेशन लाइन थी। अब एक्चुअल इक्वेशन में और एस्टिमेटेड इक्वेशन में जो डिफरेंस आता है वो कहलाती है एरर टर्म, उसे ई से नोट किया जाता है। अब यहाँ पे मॉडल बनाने के लिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो एरर को कम से कम करे, एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आए। तो ये मेथड है आपका OLS, ऑर्डरली लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड का? फाइंड वैल्यू, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यू। यानी कि एक्चुअल वैल्यू और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका डेविएशन यानी कि डिफरेंस को मिनिमाइज करना, ये OLS का ऑब्जेक्टिव है। अब ये डिफरेंस को कैसे मिनिमाइज करता है? पहले इसका स्क्वायर करेगा एरर का, फिर उसका सम करेगा, ठीक है, फिर मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला लगा के उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ई के ऊपर स्क्वायर लगाया और सम लगाया। यहाँ पे ये y है आपकी एक्चुअल इक्वेशन, एस्टिमेटेड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर लगाया और सम लगाया। अब डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये करली का साइन है, करली समीशन ई स्क्वायर करली अल्फ़ा हैट इज इक्वल टू यू की पावर n का फार्मूला हो गया 2 समीशन yi माइनस अल्फ़ा हैट बीटा हैट n-1 इंटू रीडेरिवेटिव करेंगे अल्फ़ा का तो -1 आ गया। माइनस को मैंने इस 2 के साथ लगा लिया और इस इक्वेशन को मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब 2 0 के अपॉन में आके 0 हो जाएगा और ये समीशन से अंदर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा समीशन yi माइनस n अल्फ़ा हैट माइनस बीटा हैट xi। अब इसको उधर ले जाएंगे तो समीशन yi इज इक्वल टू n अल्फ़ा हैट प्लस बीटा हैट समीशन xi, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। सिमिलरली हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट। अब इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। वही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट यू की पावर n, ये n आगे आ गया u n-1। यहाँ से बीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -xi। अब माइनस को आगे ले लिया, 2 के साथ आया
और x से इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया वाई आई एक्स आई माइनस अल्फ़ा हैट एक्स आई और बीटा हैट एक्स आई का स्क्वायर हो गया। अब 2 0 के नीचे जाके 0 हो गया, समीशन x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ गया समीशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा हैट समीशन एक्स आई बीटा हैट एक्स आई का स्क्वायर। ये आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम कलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी, ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आई। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जैसे 10th में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे तो यहाँ पे अल्फ़ा हैट और बीटा हैट की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई हैट इज इक्वल टू अल्फ़ा हैट प्लस बीटा हैट एक्स आई। आपकी इक्वेशन ए बी में भी हो सकती है, बी 0 बीटा 1 में भी हो सकती है, सो ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है, डाटा को हम नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व ना करके बाय डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके हमने x का स्क्वायर कर दिया, फिर x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, y का स्क्वायर किया, उनका समीशन कर लिया। बीटा हैट का फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट करके उसका टोटल कर दिया, समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में एन समीशन एक्स का स्क्वायर समीशन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। बीटा हैट की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा हैट की वैल्यू को निकालने के लिए आपको चाहिए समीशन एक्स बार समीशन एक्स बाय एन वाई बार समीशन वाई बाय एन। अब आपका अल्फ़ा हैट आ जाएगा वाई बार माइनस बीटा हैट और एक्स बार, यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब एस्टिमेटेड इक्वेशन वाई हैट इज इक्वल टू अल्फ़ा हैट प्लस बीटा हैट एक्स आई की आपने वैल्यू निकाल ली। तीसरा फार्मूला आता है बाय एक्चुअल मीन। कई बार डाटा को आपको एक्चुअल मीन से सॉल्व करना पड़ता है। ये एक्चुअल मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। ये परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि विदाउट डेसिमल। तो डाटा को आप शॉर्ट कर देंगे, एक्स में से एक्स बार माइनस करके ये डेविएशन आ जाएगा एक्स का फ्रॉम उसके मीन से, वाई माइनस वाई बार, तो डेविएशन ले लेंगे वाई का फ्रॉम देयर मीन से, स्मॉल वाई आ गया। एक्स का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल वाई का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल करके बीटा हैट की वैल्यू निकालेंगे। समीशन एक्स वाई अपॉन में स्मॉल एक्स का स्क्वायर का समीशन कर दिया। यहाँ पे स्मॉल एक्स को ऐसे ओपन कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, नीचे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समीशन लगा दिया। उसके बाद अल्फ़ा हैट की वैल्यू निकालेंगे, सेम वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में डाल देंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा हैट प्लस बीटा हैट, ये आपकी इक्वेशन आ गई। किसी तीनों में से एक मेथड यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन दी होती हैं, तो अगर डायरेक्ट मेथड की कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे, और बाय एक्चुअल मीन वाले मेथड की कंफ्यूजन है तो आप एक्चुअल मीन से सॉल्व करेंगे, जिसे हम अपनी सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करें।